दोस्तों आज अपन क्या करेंगे, जो गाउस लॉ एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसको आज कंप्लीट करेंगे और उसकी थोड़ी सी अपन एप्लीकेशन यहाँ पे देखेंगे। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि बोर्ड के अंदर जो एक क्वेश्चन आता है वो गाउस लॉ से पक्का उठता है, चाहे वो आरबीसी हो चाहे वो सीबीएसई हो। तो सबसे पहले देखो अपन क्या पढ़ेंगे, गाउस लॉ। तो गाउस लॉ को पढ़ने के लिए आपको क्या देखना है, देखो क्या होता है गाउस लॉ। गाउस ने एक फ्लक्स से रिलेटेड एक लॉ दिया है जिसको अपन देखो डिफाइन करेंगे। देखो एक वन क्लोज सिस्टम लेंगे, इसके अंदर क्या लेंगे अपन, बहुत सारे चार्ज ले रहे हैं, ठीक है, जैसे क्यू एन, ये बहुत सारे चार्ज ले लिए मैंने। अब यहाँ से आपको क्या बताना है कि इससे निकलने वाले फ्लक्स को अपन को बताना है। तो आपको यहाँ पे फ्लक्स को मैंने बताया था फाई से डिनोट करते हैं, और उस फ्लक्स की जो वैल्यू है वो गाउस ने क्या बताई, इन सभी चार्ज को आपको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे समेशन क्यू लिखा और एप्सिलॉन नोट से अपन को क्या करना है, डिवाइड करना है। यानी अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ सम ऑफ चार्ज विच आर बाउंड बाय ए क्लोज लूप एंड एप्सिलॉन नोट टू एप्सिलॉन नोट। समझ गए? तो आपको समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट करके आपको फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। इसके अलावा आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका सरफेस है, ये जो अपन ने ले रखा है ये क्लोज होना चाहिए। क्लोज का मतलब है ओपन सर्किट रहेगा तो ये यहाँ पे आपका क्या है, फ्लक्स काउंट नहीं होगा। तो ये शेप क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। इसके अलावा आपको क्या देखना है कि बाहर जो चार्ज है, यानी यहाँ पे मैं सपोज करो क्यू चार्ज डिनोट कर रहा हूँ, तो ये चार्ज काउंट नहीं होगा। समेशन क्यू में सिर्फ और सिर्फ कौन सा चार्ज काउंट होगा, अंदर वाला चार्ज काउंट होगा। इस चार्ज को आपको नेगलेक्ट करना है, इसको आपका कोई रोल नहीं है, सिर्फ अंदर वाले चार्ज की बात करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि फ्लक्स है वो चार्ज की पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। पोजीशन कहीं पे भी हो सकती है, ये चार्ज कहीं पे भी हो सकता है, बट इसके अंदर होना चाहिए, ये बाहर नहीं चलेगा। इसकी पोजीशन कहीं पे भी हो सकती है। आपको सिर्फ और सिर्फ पूरा चार्ज क्या है ऐड करने के बाद में आपको बता करना है। सपोज करो समेशन क्यू आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो आपका फ्लक्स क्या होगा, आउटवर्ड। फ्लक्स क्या होगा भाई, आउटवर्ड, यानी बाहर की तरफ निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ रखा है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, हमेशा बाहर की तरफ निकलती हैं, वो आप जानते हो। इसी तरह से अपन क्या है, समेशन क्यू की बात करेंगे, वो क्या है आपका नेगेटिव है, तो आपका फाई क्या आएगा भाई, इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब है मैग्नेटिक, ये सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी क्या आएंगी, इन साइड में आएंगी, अंदर की साइड में आएंगी, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। यदि आपका चार्ज क्या आ रहा है, समेशन क्यू इक्वल्स टू क्या आ रहा है, जीरो, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। तो उस टाइम पे देखो यहाँ पे क्यू की वैल्यू जीरो है, तो ये फ्लक्स भी आपका क्या हो रहा है भाई, जीरो हो रहा है। तो ये आपको छोटा सा लॉ है, गाउस लॉ। अब इसके ऊपर देखो क्वेश्चन कैसे आता है, कंपटीशन में कैसे आता है, उसके ऊपर अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सपोज करो मैं क्या ले रहा हूँ, स्क्वायर ले रहा हूँ, स्क्वायर, और एक इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया भाई क्यूब में, ठीक है। अब ये क्यूब बना दिया मैंने, आप देख रहे हो ये क्यूब बना दिया। अब ये क्यूब देखो यहाँ पे सेंटर पे मैंने क्या है, चार्ज रख रखा है, क्यूब के सेंटर के ऊपर क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस चार्ज की वजह से इससे निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो एक ही चार्ज है, तो फाई की वैल्यू क्या लिखोगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। अपने पास दो चार्ज होते तो दो का ऐड होता, पांच होते तो पांच का ऐड होता, तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल चार्ज है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, राइट। अब यहाँ पे अब मैं बोल रहा हूँ कि इसके आपके फेज से कितना फ्लक्स निकलेगा, यानी एक दीवार से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं इसके कितने फेज हैं, 6 फेज है। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक दीवार से कितना निकलेगा, छठा भाग निकलेगा। तो अपन यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, फ्लक्स यानी फेज की जो वैल्यू आएगी वो कितने आ जाएगी भाई, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नोट। आगे सबको बात समझ में, यानी एक दीवार से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नोट। इसी तरह से मैं आपको बोलूं कि इसकी जो एज दिख रहा है उस एज से कितना निकलेगा, तो यहाँ पे अपन देखेंगे एज की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 4 और ये 4, यानी आपके कितना हो जाएगा, 8वां भाग यहाँ से उससे निकलेगा। इसी तरह से अब मैं आपको बोलूँ साइड से कितना निकल रहा है, तो साइड यहाँ पे देखो 4 4 4, यानी 12 साइड हो रही हैं, तो 12 यानी 12 से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो इस तरह से आपको किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है उसको देखकर आपको फ्लक्स यहाँ पे बताना है। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि चार्ज की पोजीशन वो क्या करेगा, चेंज कर देगा भाई, चार्ज की पोजीशन चेंज करेगा। तो सपोज करो चार्ज यहाँ से हटाकर मैंने किसी एक दीवार पे चिपका दिया, जैसे सपोज करो इस दीवार पे मैंने चार्ज चिपका दिया, तो आपका अब फ्लक्स कितना निकलेगा,
यानी इस दीवार पे बैठा हुआ है तो एक इमेजिन अपन एक और इधर क्यूब कर सकते हैं। जैसे एक क्यूब मैं यहाँ पे इमेजिन कर सकता हूँ, देखो आप देख रहे हो, तो ये एक क्यूब अपन यहाँ पे इजीली क्या कर सकते हैं अभी, इमेजिन कर सकते हैं। तो ये आराम से देख रहे हो कि एक मैंने क्यूब इमेजिन कर लिया। अब ये क्या है, सेंटर में आ गया आपका चार्ज, तो आधा फ्लक्स इस क्यूब से निकलेगा और आधा ही उस क्यूब से निकलेगा। तो अपन यहाँ पे एक क्यूब की बात करेंगे तो इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना है, फाई की वैल्यू क्या आएगी, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। यहाँ से फिर बाकी चीज़ें भी हाफ हाफ हो जाएंगी, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। यदि दीवार पे किसी भी दीवार पे है तो आपके कमरे से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसके अलावा यदि मैं चार्ज की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ और चार्ज मैं यहाँ से हटाकर मैं यहाँ पे चिपका रहा हूँ भाई, यानी आप देख रहे हो कि आपकी जो साइड है उसके मिड पॉइंट पे मैंने चार्ज चिपका दिया, तो अब फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, तो फ्लक्स की यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये एक कमरे के अंदर, यानी ये जो दीवार है इसके ऊपर एक कमरा और मान सकते हैं क्यूब, और 2 क्यूब आपके पीछे मानने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना आएगा भाई, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे इससे निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू होगी। करेक्ट क्यों होगी, क्योंकि मैंने बता दिया कि इस कमरे से बड़ा चौथा पार्ट निकलेगा, क्योंकि एक कमरा इसके जस्ट पीछे इमेजिन करना पड़ेगा और 2 कमरे उधर ऊपर पीछे ही साइड में। या फिर इस डायग्राम से देखो, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं तो एक कमरा और 2 कमरे इनके ऊपर इमेजिन करें, तब जाके सेंटर में आएगा। तो अपन कहने का मतलब है चार्ज यहाँ पे हो चाहिए, यहाँ पे आपके इस क्यूब से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट होगी, राइट। एक और क्वेश्चन देख लो, यदि मैं आपका क्यूब ले रहा हूँ, ये क्यूब ले लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसके कॉर्नर के ऊपर क्या है, फ्लक्स आपका चार्ज रख दिया मैंने, क्यों यहाँ पे रख दिया। तो अब यहाँ से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको सेंटर में लाने के लिए आपको देखो 4 तो नीचे इमेजिन करने पड़ेंगे और 4 ही इसके ऊपर इमेजिन करने पड़ेंगे, तब जाके ये क्यूब क्या है, सेंटर में आएगा। तो इसका मतलब इस क्यूब से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, Q इक्वल्स टू क्या लिखोगे, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो ये गाउस लॉ से रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसी तरह से एक बार नेट में क्वेश्चन आया हुआ था, एक कौन दे रखी थी और कौन के ऊपर आपका क्या है, चार्ज, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ था, ठीक है। यहाँ से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू बतानी है, तो इसके ऊपर क्या है, एक कौन इमेजिन और कर दोगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, तो आधा फ्लक्स नीचे वाले से जाएगा, आधा ऊपर की। तो इससे निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, फाई इक्वल्स टू क्या लिखोगे, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो इस बात को ध्यान में रखोगे कि गाउस लॉ क्या है, एक Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू शेप साइज कहाँ पे चार्ज है उसके अकॉर्डिंग आपको निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू आपको बतानी है। तो आई होप ये छोटा सा गाउस लॉ आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ गया होगा। दूसरा, अपन इसको फ्लक्स को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, यानी आप यहाँ पे समेशन Q यानी कितना भी है, एक चार्ज लेकर सोल्व कर रहे थे, यहाँ पे 2-3 चार्ज हैं तो भी आपको इजीली ऐड करके आपको बताना है। अब देखो इसकी जो अपन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जो फॉर्मूला है ये अपन कूलॉम्स लॉ से कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में देखो थोड़ा सा अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, बात करते हैं, देखो कूलॉम्स लॉ से अपन इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो कूलॉम्स लॉ के लिए निकालने के लिए सबसे पहले देखो वापस आ जाओ कि अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज पढ़ा था अपन ने, तो उसके अंदर देखो क्या पढ़ा था, E की जो वैल्यू पड़ी थी वो क्या थी भाई, KQ अपॉन R स्क्वायर। ये चीज़ अपन ने पढ़ रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज पहले मैंने बता रखी है। अब यहाँ पे फ्लक्स की जो वैल्यू होती है, फाई इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, E डॉट dA, और इसका क्या कर देते हैं भाई, इंटीग्रेशन, यानी पूरी वैल्यू आ गई। यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एरिया यहाँ पे E की वैल्यू अपन ये पुट करेंगे, एरिया अपन को फाइंड आउट करना है। देखो तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ये E की वैल्यू लिखोगे कि KQ अपॉन R स्क्वायर, राइट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, DA, ठीक है। यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसका क्लोज शेप है तो अपन यहाँ पे
बबल लगा देंगे, कहने मतलब। अब देखो इसको अपन निकालेंगे, जैसे कोई भी सरफेस एरिया ले लिया, जैसे ये मैंने सिस्टम ले रखा था क्लोज, यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ से अपन एक छोटे से एरिया की इमेजिन कर रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। आर यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, रेडियस दिख रही है, राइट। तो आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे एक देखो एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, ठीक है, जिसको अपन किससे लिखेंगे, डी ओम से लिखेंगे, डी ओम से अपन इसको लिखेंगे। तो अपन यहाँ से क्या देखेंगे, डी क्यू अपॉन डी आर यहाँ पे रख दिया, तो ये सारा सिस्टम तो आपका बाहर आ जाएगा भाई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू तो अपन ने बाहर निकाल लिया, और इसको अपन क्या निकालेंगे, देखो इंटीग्रेशन डी ए अपॉन आर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से देखो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो कोस जीरो आएगा। कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है, तो यहाँ पे डॉट हटाकर कोस थीटा अपन यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आप समझ जाना कि यहाँ पे डॉट हटाएंगे तो कोस थीटा आएगा, और कोस जीरो का मान 1 होता है। अब ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे डी ए अपॉन आर स्क्वायर, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर होता है सॉलिड एंगल, जो आपने कहाँ पे पढ़ा है, 11th क्लास के अंदर पढ़ा है। क्या पढ़ा है, सॉलिड एंगल। उसको अपन किससे लिखते हैं, ओम से, यानी इंटीग्रेशन डी ए अपॉन आर स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इंटीग्रेशन डी ए अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी होती है, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। या फिर अदरवाइज दूसरे ऑप्शन भी है आपके पास, डी ए का मान आप देखो डी ए रखोगे तो एक स्फेरिकल सरफेस बनेगा, और उसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी होती है, 4 पाई आर स्क्वायर होती है। तो आप वैसे भी इसको सोल्व कर सकते हो, दोनों तरीके हैं। एक तो तरीका क्या है कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर लेके और डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे, तो डी ए की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और के की जो वैल्यू आती है वो कितनी होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका क्यू ऊपर रह गया, और ये 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाई की जो वैल्यू आएगी वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी भाई। इसी तरह से यहाँ पे अपन सीधा लिख सकते हैं, ये क्या लिखेंगे, डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है, और यहाँ पे अपन इसको सोल्व करते हैं तो इसका डायरेक्ट मान लेते हैं 4 पाई के बराबर। ये 4 पाई अपन यहाँ पे रखेंगे ऊपर वाले इक्वेशन में, तो के क्यू अपॉन आपका आर स्क्वायर था, और इंटू सॉरी आर स्क्वायर तो अवॉइड हो गया, इंटू इसकी जो वैल्यू आएगी वो 4 पाई सीधी लिखनी पड़ेगी। तो के का मान अपन जानते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4 पाई। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या भाई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज गाउस लॉ। यानी फाई की जो वैल्यू है वो वैसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, दोनों ही तरीके से सेम आएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों ही तरीके से अपन गाउस लॉ से भी क्या है, कुलाम्स लॉ फाइंड आउट कर सकते हैं, या कुलाम्स लॉ से भी गाउस लॉ फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें क्या हैं आपको आनी चाहिए। तो एक छोटा सा लॉ था, इस आई होप ये क्या है आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब देखो इसकी अपन एप्लीकेशंस की बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। तो देखो फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो अपन यहाँ पे देख रहे हो एक वायर लेंगे, और वायर लेकर उसके ऊपर क्या है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सपोज करो पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया मैंने इस वायर के ऊपर, आप देख रहे हो। यहाँ से अपन क्या देख रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब देखो यहाँ से अपन क्या देख रहे हैं, मिड पॉइंट से अपन कोई पॉइंट पी ले रहे हूँ, पॉइंट पी ले रहा हूँ। इस पॉइंट कितनी दूरी पे है भाई, आर रेडियस के ऊपर है। यहाँ पे एक छोटा सा लाइन एलिमेंट ले लिया डी एल, और जिस पे चार्ज कितना भी डी क्यू। यहाँ से अपन इसके ऊपर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो इस साइड में आएगी। यहाँ पे अपन एक छोटी सी बात करेंगे डी एल की सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये आ जाएगी भाई। अब यहाँ से देख रहे हैं कि पॉइंट पी के ऊपर दोनों ही लाइन एलिमेंट की वजह से क्या आ रही है, डायरेक्शन क्या आ रही है, अलग अलग डायरेक्शन आ रही है। तो अपन यहाँ पे इसको क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो
कंपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तो आ जाएगा डी ई कोस थीटा और ये क्या आ जाएगा भाई डी ई साइन थीटा। इसी तरह नीचे वाले कंपोनेंट आ जाएंगे डी ई साइन थीटा और इधर वाला क्या आ जाएगा डी ई कोस थीटा। तो यहाँ से अपन देख रहे हैं वर्टिकल कंपोनेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन सो दे कैंसिल टू ईच अदर, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर इन सेम डायरेक्शन सो दे विल बी एड अप। तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, आप यहाँ पे इस डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ यही पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वायर के जस्ट परपेंडिकुलर है, ये आपको पता चल गया। ये कंपोनेंट कैंसिल करेंगे तो डी ई कोस थीटा सेम डायरेक्शन में होने से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना वायर के जस्ट परपेंडिकुलर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये डायग्राम सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, राइट। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल गई तो अब उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो और देख लो। उसके लिए देखो गाउस लॉ लगाना पड़ेगा और गाउस लॉ तभी लगेगा जब आपको क्या है, एक क्लोज शेप बनानी पड़ेगी। अब देखो वायर है तो वायर को बंद, जो चार्ज है उसको बाउंड करने के लिए उसके चारों तरफ अपन एक ही इमेजिन करेंगे, वो है सिलेंड्रिकल शेप। ये अपन ने सिलेंड्रिकल शेप ले लिया भाई, आप देख रहे हो ये अपन ने क्या ले रखा है भाई, सिलेंड्रिकल शेप ले रखा है। ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का था तो अपन यहाँ पे छोड़ देंगे। अब इसकी जो रेडियस है वो कितनी ले रहा हूँ मैं, आर रेडियस का मैं ये वैल्यू ले रहा हूँ। अब यहाँ पे 3 सरफेस एरिया है, एक तो 1 ये आपका कर्ड सरफेस एरिया और ये थर्ड एरिया। तो तीनों की देखो आपको ये ध्यान में रखना है कि एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है भाई, परपेंडिकुलर। तो ये डी ए इधर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस साइड में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में है और डी ए आपका सेम डायरेक्शन में। डी ए आपका नीचे की तरफ आएगा और ई आपकी किधर आएगा भाई, इस डायरेक्शन में। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 सरफेस एरिया ले लिया मैंने और तीनों के ऊपर अपन ने ये डायरेक्शन समझ ली। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि एरिया की जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर होगी। जैसे बोर्ड है, बोर्ड के एरिया डायरेक्शन किधर है भाई, आपकी साइड में। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ऊपर वाला जो सरफेस है उसका एरिया किधर होगा, ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, लेफ्ट साइड में। कर्व्ड सरफेस एरिया है तो यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। नीचे वाला एरिया है तो इसकी एरिया की डायरेक्शन नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट मेरी तरफ। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं दो जगह तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है और यहाँ पे 0 डिग्री एंगल बन रहा है। अब देखो फ्लक्स की डेफिनेशन आप जानते हो क्या होती है, फाई इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तीनों की आप क्या बात करेंगे तो 1 2 3 तीनों की बात करेंगे तो यहाँ पे फाई की जो वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ई डॉट डी ए। फर्स्ट वाले सरफेस की बात कर रहा हूँ, सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ ई डॉट डी ए, थर्ड वाले की बात कर रहा हूँ भैया, ठीक है। यहाँ से फाई की जो वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ई डॉट डी ए। तो डॉट प्रोडक्ट है तो कोस थीटा आएगा और कोस यहाँ पे क्या होता है 90। तो कोस 90 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ई डी ए कोस 90। पहले वाले के लिए लिख दिया मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट। सेकंड वाले के लिए अपन क्या लिखेंगे, ई डी ए कोस 0। थर्ड वाले के लिए क्या लिखेंगे, ई डी ए कोस 90, ठीक है। यहाँ पे कोस 90 कितना होता है, 0 होता है और ये भी वैल्यू क्या हो गई 0। तो आपके पास फाई की जो वैल्यू आ रही है वो 0 प्लस सेकंड वाला पार्ट आएगा वो आएगा ई डी ए कोस 0 1 होता है और थर्ड वाला वापस आपका 0 हो गया। तो अपन यहाँ पे सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर है जिसका अपन एरिया अपन फाइंड आउट करेंगे। तो फाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ई इंटू डी ए की जो वैल्यू होएगी इंटीग्रेशन डी ए। अब देखो इसका एरिया का जो फॉर्मूला आप जानते हो, सपोज करो एल लेंथ का अपन ने क्या ले रखा है भाई, सिलेंडर ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ई डॉट डी ए लिखेंगे तो ई की जो वैल्यू आएगी ई और यहाँ पे क्या लिखोगे 2 पाई आर एल, ठीक है। ये क्या होता है 2 पाई आर एल आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का। तो यहाँ पे फाई की जो वैल्यू आई है वो क्या आएगी, ई इंटू 2 पाई आर एल। तो आपके पास 2 पाई आर एल, ये दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल सकते हैं अपन। दूसरी अपन जानते हैं फ्रॉम गाउस लॉ। क्या लिखेंगे भाई, फाई इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अपन यहाँ पे ये मानेंगे कि टोटल चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी है, Q है। समेशन Q नहीं लिखना है अपने को, टोटल चार्ज लेट मानकर अपन प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। यहाँ से फाई ये है और फाई ये है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों को कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अपन यहाँ से दोनों की देखेंगे तो बात करेंगे तो फाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई,
ई इंटू 2πr_l, और एक जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से E की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है भाई, आप देख रहे हो ये इसके अपोन में भेज देंगे, Q अपॉन 2πr_l एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो Q अपॉन L आप देख रहे हो वो क्या होता है, Q अपॉन L मैंने कल बताया था आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, ये क्या होता है भाई, Q अपॉन L, लेमडा से डिनोट करेंगे। तो E की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, लेमडा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट आएगी। यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, 2 से ऊपर नीचे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि आपका क्या है वैल्यू क्या आ जाए आपकी K में कन्वर्ट हो जाए। तो 2 लेमडा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, E की जो फाइनली वैल्यू आ गई वो क्या आ गई भाई, 2K लेमडा अपॉन R। तो यहाँ से अपन देख रहे हैं लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा E, और आपका R के क्या रहेगा भाई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R। करेक्ट है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे यहाँ से दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम, और लेमडा यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो वैल्यू बढ़ेगी लेमडा की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा आपका, ज़्यादा होता जाएगा। तो ये अपना एक छोटा सा पहली एप्लीकेशन थी, आई होप सबको क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपको अलग से इसके नोट्स वगैरह या फिर अलग से वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या है उसको सोल्व आउट करके बता सकते हैं। ओके।